So let's start our new videos and welcome to 92% Stories. और यहाँ पे हम बात करते हैं मोटिवेशनल्स की, रिलीजियस स्टोरीज़ की, आपकी अपनी रिलीजियस स्पिरिचुअल जर्नी की, आम आदमी की अपनी कहानी। जैसे मैं एक वैष्णो देवी पे अपनी ट्रिप के बारे में बता रहा था, तो ये मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियोस बना चुका हूँ एंड ये पहली वीडियोस है जहाँ से मैं जर्नी शुरू करता हूँ। तो ये मई का महीना होता है और हम उस टाइम कोलकाता में रहते थे और 2011। तो उस दिन मैं बेसिकली ट्यूशन पढ़ाता था और ट्यूशन पढ़ा के घर आया और घर आके मैंने मम्मी को बोला कि आप खाना बना के रखो और मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और तब मेरा वापस आने का कोई प्लान नहीं था। मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाता था, तो साइकिल मैंने जाके स्टैंड में जमा कर दिया एंड मैं मोरीग्राम बोल के एक जगह है हावड़ा में, वहाँ से मैंने लोकल ट्रेन लेके हावड़ा स्टेशन पहुँच गया। और इत्तेफाक की बात है, मेरी मम्मी के अंदर एक बेचैनी होने लगी कि मेरा बच्चा कहीं जा रहा है एंड उन्होंने पापा को फ़ोन किया। उस टाइम मेरे पास एक छोटा फ़ोन होता था नोकिया का, सबके पास होता होगा उस टाइम, तो मैंने उसे घर में ही रख दिया था ताकि मुझे कोई कॉल करके बुला ना ले। तो फिर मैं हावड़ा स्टेशन पहुंचा और हाँ, मम्मी ने पापा को फ़ोन किया, भैया को फ़ोन किया कि वो देखो कहीं जा रहा है, उसे लेके आओ घर। उन्होंने कहा कहीं नहीं जाएगा, वो आपका वहम है, वो जा रहा है, घूम रहा होगा, फिर वापस आ जाएगा रात को। पर जैसे कहते हैं ना, माँ बेटी का कनेक्शन वो यहाँ जग जाहिर होता है कि उन्हें एक फ़ील हो रहा था, जैसे मुझे भी एक दुख हो रहा था जाने के टाइम कि मैं चला जाऊँगा, घर में लोग परेशान होंगे। तो वो मम्मी समझ पा रही थी उस चीज़ को। और फिर मैं हावड़ा स्टेशन पहुँचता हूँ। हमेशा की तरह इसके पहले भी 2 बार आ चुका था, टिकट मैंने कटाई थी पर मैंने उसे फाड़ दिया था। मैं आगे जर्नी अपना कंटिन्यू नहीं कर पाया था सेम रीज़न कि घर में लोग परेशान होंगे और मैं छोटा था। मैंने इसके पहले कभी घर से अकेले बाहर नहीं गया था, ये मेरा पहला इंस्टेंस है। और मैं वैष्णो देवी ही जा रहा था, मुझे कुछ प्लान नहीं था वो कहाँ है। मुझे लगा था जैसे नॉर्मल मंदिर होती है, हम जाओगे वहाँ पूजा दर्शन करोगे एंड फिर वापस आ जाओगे। बट वैष्णो देवी इज़ नॉट नॉर्मल। वहाँ ऐसा नहीं है कि आप जाते ही मंदिर दिख जाएगा आपको। यू हैव टू वर्क हार्ड, बहुत चलना पड़ता है। तो मैं आगे बताऊंगा इसको। तो मैं हावड़ा स्टेशन पहुंचा। हावड़ा से सिर्फ एक ही ट्रेन है जो जम्मू जाती है उसका नाम है शायद जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस, रात के 11 साढ़े 11 बजे। तो मैं सोचा कि इतनी रात को मुझे डर भी लगता था, तो मैंने सोचा अकेले तो ट्रैवल नहीं करूँगा। तो फिर एक ट्रेन थी, मुझे नाम नहीं है याद उसका, हरिद्वार जाता है, वो दोपहर के 2 बजे थी हावड़ा स्टेशन से। मैंने हरिद्वार की टिकट ले ली, मुझे जाना जम्मू था। और मैं घर से सिर्फ एक बैग लेके निकला था, कपड़े भी लेके नहीं निकला था क्योंकि मम्मी समझ जाएगी कि बच्चा कहाँ जा रहा है। और विदाउट क्लोथ्स, सिर्फ एक हवाई चप्पल, पॉकेट में 1100 रुपये, वो भी मेरे ट्यूशन के पैसे थे। चल लिया कि मैं एक बेचैनी थी, माता रानी से मिलना था, वो हमें बुला रही थी। कहते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं आता माता रानी के पास नहीं आ सकते। तो प्रेम से बोलो जय माता दी और एक कमेंट में जय माता दी लिख दो आप लोग। और फिर हम जाने लगे और तब मैंने फिर मैंने टिकट ले ली उस ट्रेन की और हरिद्वार की। और मुझे नहीं पता था हरिद्वार से फिर वैष्णो देवी कैसे पहुंचूंगा और कितना दूर है, क्या प्लानिंग है, कैसे जाऊंगा, नो आइडिया। उस टाइम इंटरनेट भी नहीं होता था, गूगल मैप भी नहीं होता था, सारी चीज़ें मतलब उस टाइम इतना एडवांस नहीं था। तो मैंने जब टिकट लिया तो मेरे सामने एक बच्चा था। ये पहले एक्सपीरियंस है मेरा जो मुझे झकझोर के रख दिया कि भगवान आपके परीक्षा कैसे लेते हैं। एक छोटा बच्चा था, वो भी बनारस जा रहा था उस टाइम, शंकर जी के कोई मंदिर जा रहा होगा, और वो छोटा ही था, बहुत छोटा बच्चा। तो फिर जब वो जाना मतलब उससे वो मेरे सामने ही टिकट ले रहा था, वो बनारस उतर जाता। तो फिर उससे जब मेरी बात शुरू हुई तो पता चला कि वो भी भगवान के ही घर दर्शन करने जा रहा है और वो किसी जगह पे जॉब करता है, नौकरी करता है। तो फिर मेरी उससे बातचीत शुरू हुई। वो घर से क्योंकि घर से मैं वो भाग नहीं रहा था, तो वो सामान लेके आया था, खाने पीने वाला, बिस्किट, नमकीन, कुछ पैसे। और फिर हम दोनों बैठ के स्टेशन में बात करने लगे। और फिर क्या हुआ कि अचानक उसने बोला कि कुछ सामान रह गया, वो खरीद के आता है दुकान से, और उसने अपनी बैग की जिम्मेदारी मुझे दे दी। उसका बैग और उसने मेरे सामने अपने बैग से पैसे निकाले थे, तो बैग में पैसे थे उसके 5-6 हज़ार रुपये तो होंगे। तो